हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और ब्रांडेड क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्योंकि हम लेकर आए 22 फरवरी कक्षा 12 हिंदी का एक और महा वायरल चुरा कर लाया गया बोर्ड एग्जाम से पेपर। तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को स्टार्ट से शुरू करते हैं। हिंदी गद्य साहित्य 5 नंबर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। हिंदी पद्य साहित्य 5 नंबर फंसने वाले हैं, यानी टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। अगला नंबर है हिंदी गद्यांश के प्रश्न उत्तर 10 अंक। हिंदी गद्यांश के प्रश्न उत्तर केवल राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल दोनों चैप्टर से अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके नंबर कोई एग्जामिनर काट नहीं सकता, आप पूरा एग्जाम में उतार कर आएंगे। वहाँ पर आपको संदर्भ भी लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है और उसे संदर्भ से रिलेटेड प्रश्न उत्तर आएंगे, वो भी आपको करने हैं। बहुत ही आसान है करना, बस समझ लीजिए। पूरा 70 में 70 नंबर आपको मिलने वाला है। बस 5 मिनट के इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वॉच करिए। अगला नंबर आता है हिंदी पद्यांश के प्रश्न उत्तर 10 अंक। हिंदी पद्यांश के प्रश्न उत्तर पवन दूतिका और श्रद्धा मनु 2 ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से हर साल प्रश्न बनते जरूर हैं। अगला नंबर आता है जीवन परिचय। जीवन परिचय लेखक का जब पूछा जाए तो हजारी प्रसाद और वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में हर सेट में देखने को मिलते हैं। अगला नंबर है कवि का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा 2 ऐसे कवि हैं जिनके बारे में हर वर्ष सवाल या प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों की एक एक रचना भी आ सकती है और ऊपर वाले में भी एक एक रचना, यानी लेखक और कवि में एक एक रचना आपको लिखने को मिलेगी। अगला नंबर है पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट कहानी तो बिल्कुल पूरी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये हर बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। बहादुर कहानी और पंचलाइट और ध्रुव यात्रा 3 ऐसी कहानी है जिसके माध्यम से एक पंचलाइट एक ऐसा चैप्टर है जो हर बार एग्जाम्स में आता है। अगला नंबर है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का सारांश। ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया चरित्र चित्रण है। ये मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का सारांश आप लिख सकती हैं, या फिर इसके बदले में एक और अथवा में आएगा प्रश्न कि गांधी जी का चरित्र चित्रण लिखिए, तो आप दोनों में से कोई एक का आंसर आसानी के साथ लिख सकते हैं। अगला नंबर है संस्कृत गद्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर या संस्कृत गद्यांश का संदर्भ। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पंचशील सिद्धांत था, बहुत ही बेहद आसानी के साथ तुमको याद करना है और आसानी के साथ जाकर के बोर्ड एग्जाम के कल के पेपर में छाप देना है। 7 नंबर पूरे मिलेंगे यहाँ आपको। अगला नंबर है संस्कृत पद्यांश। संस्कृत पद्यांश यानी श्लोक, कोई भी श्लोक आ सकता है, घबराइए मत। सुभाषित रत्नानी एक ऐसा पाठ है जहाँ से हर वर्ष श्लोक आता है। इसी श्लोक के बारे में संदर्भ भी लिखना होगा आपको। अगला नंबर है कुटीर उद्योग के धंधे के लिए शाखा प्रबंधक को प्रार्थना पत्र। नंबर 6 नंबर का आता है। ये कुटीर उद्योग के लिए हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, घुमा घुमा कर पूछा जाएगा, लेकिन कुटीर उद्योग अगर लिख दिया जाएगा बीच में कई बार भी, तो आप कुटीर उद्योग के धंधे के लिए शाखा प्रबंधक को प्रार्थना पत्र आसानी के साथ लिख सकते हो। अगला नंबर 7 नंबर का आता है ये आपका आतंकवाद। आतंकवाद एक समस्या, कारण और निवारण। आतंकवाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगला नंबर पर्यावरण। ये तो हर एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा 10 के हिंदी पेपर में और कक्षा 12 दोनों के हिंदी पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। नंबर 3 आता है कृषक, यानी किसान। किसान के बारे में समस्याएं। तीनों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको एग्जाम्स में कल देखने को मिलेंगी और आप पूरे एग्जाम देख कर ही कहेंगे कि बहुत ही सरल पेपर था। अगला नंबर आता है हमारा श्रृंगार रस व वीर रस। श्रृंगार रस व वीर रस दोनों में से एक को आपको करना पड़ेगा। अगला नंबर है श्लेष अलंकार व उत्प्रेक्षा अलंकार उदाहरण सहित। अगला नंबर है सोरठा अथवा रोला छंद उदाहरण सहित। इन तीनों के लक्षण लिखना है और आपको उदाहरण भी लिखना पड़ेगा, और तीनों में से यानी कि दो में से एक को आपको करना है जो अच्छे से आपको रटा हो। अगला नंबर आता है मुहावरा। मुहावरा भी आपसे पूछा जाएगा। मुहावरा या लोकोक्तियाँ एक पूछी जा सकती है। संधि विच्छेद भी एक पूछा जा सकता है। एक नहीं 3 नंबर की संधि विच्छेद आती हैं आपको, 3 नंबर में आएंगे, अलग अलग करके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। विभक्ति व वचन अलग अलग, ये भी ऑब्जेक्टिव में आएंगे। अगला नंबर शब्द युग्म का अर्थ। सही जोड़े, सही जोड़े का
अर्थ क्या क्या होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा 2 नंबर में। अगला नंबर वाक्यांश, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। अगला नंबर है सही वाक्य। सही वाक्य यानी कि वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, उसमें कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ मिलेंगी, आपको शुद्ध करके पूरी तरीके से लिखना है। तो अपने हर एक स्टूडेंट्स के पास शेयर करो जो अभी भी परेशान है कि हम हिंदी में फेल हो जाएंगे। तो फेल होने की मत सोचो, क्योंकि अब हम लेकर एक ऐसे वीडियो आए हैं जिससे आपको देखते ही पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।